विश्वामित्र जी भी बोले राम जी से कि चलिए जनकपुर चलते हैं। तो हरस चले मुनिवर के साथ। राम जी लक्ष्मण जी कहाँ जा रहे हैं? जनकपुर। जनकपुर जा रहे थे तो मार्ग में एक आश्रम था। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। यह बहुत बड़ी बात गुरुदेव भगवान ने कही है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। जब राम जी जा रहे थे तो रास्ते में एक आश्रम मिला। उसी आश्रम में एक बहुत बड़ा पत्थर था, शिला। और वो पत्थर कौन थी? अहिल्या नारी। खग मृग जीव जंतु तह नाही। उस आश्रम का इतना बड़ा त्याग कि न एक चींटी भी नहीं थी। खग मृग जीव जंतु तह नाही। उस आश्रम का इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी घिन्न। राम जी बोले गुरु जी, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। गुरु जी इशारा, राम जी इशारा करके बोले गुरु जी वो पत्थर की शिला कौन है? गुरु जी बोले राम बड़े चालाक हो, इस आश्रम में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन तुमने उस शिला की तरफ ही इशारा क्यों किया? पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। तुम किसी और तरफ भी तो इशारा कर सकते थे, लेकिन तुमने उस शिला पत्थर की तरफ देखकर इशारा क्यों किया? राम जी बोले गुरु जी इस पत्थर को कोई पूछता नहीं है, इस शिला को कोई नहीं पूछता है, और जिसको कोई नहीं पूछता उसको राम पूछते हैं। इसीलिए पूछा मुनि, बताइए ये पत्थर कौन है? तो कथा सुना रहे हैं। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। हे राम, ये गौतम की नारी अहिल्या है, ये गौतम की नारी अहिल्या है, ये ज्यादा कुछ नहीं चाहती, ये तुम्हारे चरण कमलों की रज चाहती है। राम जी बोले गुरु जी ये गौतम की नारी अहिल्या ब्राह्मण की पत्नी है, यदि ब्राह्मण की पत्नी पर मैं पैर रखूंगा तो मुझे दोष लगेगा। गुरु जी बोले तुमको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि ये खुद चाहती है। चौपाई पढ़िए क्या लिखा है? चरण कमल रज चाहती। ये खुद चाह रही है कि आप पैर रखें, तो आपको दोष लगने वाला नहीं है। गुरुजी धीरे से बोले राम उद्धार करोगे? राम जी बोले हाँ गुरुजी उद्धार करूंगा। गुरुजी बोले उद्धार क्यों करोगे? तो राम जी बोले हम उद्धार इसलिए करेंगे क्योंकि मुझ पर भक्तों का उद्धार है, मुझ पर भक्तों का उद्धार चढ़ा हुआ है, इसीलिए मैं उद्धार करूंगा। अच्छा कैसा उद्धार चढ़ा हुआ है? भगवान का भी भक्तों से लेन देन चलता रहता है। मान लीजिए भगवान कन्हैया ने गोपियों के वस्त्र चुराए कि नहीं चुराए? एक जगह वस्त्र चुराए हैं तो द्रौपदी चीरहरण में वस्त्र बढ़ाए भी तो, एक जगह से ले रहे हैं तो दूसरी जगह दे रहे हैं। माने भगवान का भक्तों से लेन देन चलता रहता है। राम जी बोले गुरुजी आज मैं इसका उद्धार करूंगा। क्यों? क्योंकि जब एक भक्त पत्थर से भगवान को प्रकट कर सकता है, तो एक भगवान पत्थर से भक्त को क्यों नहीं प्रकट कर सकता है? प्रहलाद जी पत्थर के खंभे से भगवान प्रकट किए थे कि नहीं प्रकट किए थे? तो राम जी कहते हैं जब एक भक्त पत्थर के खंभे से भगवान प्रकट कर सकता है, तो एक भगवान पत्थर की शिला से भक्त क्यों नहीं प्रकट कर सकता? मैं उद्धार करूंगा। तो गुरु जी ने कहा राम उद्धार तो उसका किया जाता है जिसने जीवन में कोई भक्ति की हो। अहिल्या ने कौन सी भक्ति की है? इसके अंदर आपने कौन सी भक्ति देख ली? तो राम जी बोले गुरुजी यह बताइए पहली भक्ति क्या है? आप लोग बताइए पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग।
लोग संतों का संग करने जाते हैं और आप जैसा संत खुद अहिल्या के पास चल करके आया है, इसकी पहली भक्ति बाकी है क्या अभी? और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, सारा संसार राम की कथा सुनता है और आज इस राम ने अहिल्या की कथा सुनी है आपके मुख से, तो इसकी दूसरी भक्ति बाकी है क्या अभी? अरे ये तो भक्त शिरोमणि अहिल्या है, इसका तो हम उद्धार करेंगे। राम जी ने इतना कह करके अपने चरण कमलों की रज को रखा, चरण को रखा। चरण से उद्धार क्यों? क्योंकि आचरण से जो व्यक्ति गिर जाता है उसका उद्धार चरण से होता है, और मानो पतन रजोगुण से हुआ है, इसीलिए उद्धार भी चरण कमलों की रज से होगा। राम जी ने चरण कमलों की रज को जैसे ही शिला पर रखा तो परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भय तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होकर जो रही। उस पत्थर के शिला से एक दिव्य नारी प्रकट हो गई और राम जी की स्तुति कहती है प्रभु अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि बचन कही। अहिल्या बोलती है प्रभु मैं धन्य हूं, मुनि श्राप जो दीन्हा अति बल कीन्हा, मेरे पति ने मुझे श्राप दे करके अच्छा किया। क्यों? यदि मेरे पति मुझे श्राप नहीं देते तो मुझे राम जी का दर्शन नहीं मिलता, इसीलिए मेरे पति ने श्राप देकर के बहुत अच्छा किया। और एक भाग्य की सराहना और, जिन चरण कमलों को शंकर जी अपने हृदय में बसाते हैं, जो चरण कमल काक भुषुंडी के मान सरोवर में विचरण करते हैं, जिन चरणों से साक्षात गंगा जी निकली हैं, आज वही चरण अहिल्या के सर पर हैं। सोई कृपाल शिव शीस धरी, इसीलिए आज ये अहिल्या धन्य हो गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री अयोध्या धाम की जय। अहिल्या उद्धार किया राम जी ने। विदेश में कोई विदेशी था, विदेशी